Hi, good morning. Morning, Good ma'am. morning. Good morning, ma'am. Very good Morning. morning. Very good morning. Good And thank you morning. for coming so early on a Sunday morning. Not too many people are able to wake up on a Sunday morning. But I think it's all about the energy that we get. You know, one is like doing a live study together, and one is watching it on YouTube. There's a lot of difference for people who've done that, right? It's all about energy, actually. There are lots of folders because I'm in a spree of reading a lot of books these days and writing one. Yes, so today's chapter, the magic wand, and beautiful chapter. So, like we are using a lot of our imagination and visualization now since chapter number 13. So, there's this book I was reading about visualization, which is by Shakti Gawain. I'm sure all of you आपने सुना होगा, वो बहुत popular book है visualization के बारे में. It's called Creative Visualization. तो जिसमें शक्ति गवैन ने ये एक्चुअली एक्सप्लेन किया है कि किस तरह हम वैसे भी विजुअलाइज करके बट डिफॉल्ट मोड पे होते हैं, लाइक हमको पता नहीं होता है कि हम इमेजिन कर करके सब कुछ क्रिएट करते जा रहे हैं. जैसे अगर कोई हमको स्टोरी भी बता रहा है अपनी जिंदगी की, तो वो हमारे मन में इमेजिनेशन में एक तरह से रिकॉर्डिंग हो रही होती है और वो रिप्ले होगी कभी ना कभी जिंदगी में आगे जाके. तो इसीलिए हमारा तरीका लोगों के साथ शेयर करने का भी बहुत अलग होता है. लाइक हम वैसे नहीं बताते, मतलब बहुत एक्सप्लेन कर करके डिटेल में अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं, बिकॉज वो एक्चुअली खुद के भी दिमाग में, अगले के भी दिमाग में वो रिकॉर्डिंग मशीन चल रही होती है पूरे टाइम. सो उसी तरीके से आई जस्ट शेयर दैट. मैं देखती हूँ अगर वो वाला भी फोल्डर खुला हुआ है. एक्चुअली मैं किताब लिख रही हूँ, तो जिसके कारण मुझे बहुत स्टडी भी करनी पड़ रही है, इसलिए बहुत सारे फोल्डर्स खुले हुए दिखते हैं इस पे. आई जस्ट सी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में पढ़ रही थी. बहुत सारी किताबें हैं इसमें, ये वाली है. सो इसमें शक्ति गवैन ने जो इमेजिनेशन के बारे में बताया है, तो शुरू में उन्होंने यही कहा था प्रीफेस में कि हमको पता ही नहीं होता है कि हम दिमाग में कुछ कुछ, मतलब अवेयरनेस में तो रहते नहीं है, कभी कभी कौन सी दुनिया में खोए हुए रहते हैं, while we are walking or doing the things or while cooking, while serving the food or maybe we are just lying down on the bed. तो हमारे दिमाग में कुछ कुछ चल रहा होता है, हम उस पर कंट्रोल नहीं रखते. ठीक है, कभी कभी उल्टा पुल्टा, मतलब पास्ट का कुछ एक्शन रिप्ले हो रहा होता है हमारे दिमाग में और वो हकीकत में बदल जाता है. तो इसमें शक्ति गवैन की जो किताब है, इसका नाम ही क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है. मतलब आप डेलिबरेटली क्रिएट करो अपनी जिंदगी जिस तरह से आप चाहते हो. तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमेजिनेशन इज द एबिलिटी टू क्रिएट एन आइडिया, अ मेंटल पिक्चर और सेंस ऑफ समथिंग, और वो फिजिकलिटी बहुत जल्दी बन जाता है. तो इसीलिए हमारी किस्मत में जो होता है, सपोज जो रिपीटेड पैटर्न्स चलते हैं ना कुछ कुछ एरियाज ऑफ द लाइफ में, जैसे अगर किसी को कोई जॉब करता है तो उनकी एक जॉब 1 साल के बाद छूट जाती है, फिर उसके बाद दोबारा से उनकी लगती है, दोबारा से छूट जाती है, फिर दोबारा से लगती है, दोबारा से छूट जाती है. क्यों? क्योंकि मेंटल पैटर्न वैसा बना हुआ था और इमेजिनेशन में वही वाला सीन चल रहा था. ठीक है, कि किस तरह से कि मेरी जॉब स्टेबल नहीं रहती है, ये सेंटेंस. सो हर तरीके से हमको वो उसी तरीके से नजर आती है. सिमिलरली अगर हम अपनी, सपोज एज एन एग्जाम्पल, किसी क्लोज रिलेटिव को देखते हैं, मदर इन लॉ को देखते हैं, हमें लगता है कि वो हमारी मम्मी जैसी नहीं है. वैसे तो हम भी बेटी जैसे नहीं होते उनके साथ, बट ब्लेम हम उन्हीं को करते हैं, है ना. तो अब वो बार बार एक्शन रिप्ले में चल रहा है कि नॉट अ गुड पर्सन, नॉट अ गुड पर्सन, वेरी कंट्रोलिंग, वेरी डोमिनेटिंग, नॉट अ गुड पर्सन. अब वो कर करके इमेजिनेशन से वो हकीकत में बनता जाता है और ये पैटर्न बन जाता है दिमाग में कि वो इस तरह की इंसान है. सो इस तरह से, मतलब कुछ लोग होते हैं जो हमको नहीं पसंद होते जैसे जिंदगी में. अब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव तो है नहीं, वो तो विजुअलाइजेशन बाय डिफॉल्ट है कि दैट पर्सन ऑलवेज बिहेव्स रूडली, इज नॉट गुड. और उस तरह का बार 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 इमेजिनेशन में वही वाला सीन आता है जो शायद पास्ट में कभी 1-2 बार हुआ था, जिस बेसिस में हम जजमेंटल हो जाते हैं और वो ही विजुअलाइजेशन कर करके हम उसके साथ आगे बढ़ते रहते हैं और वो पैटर्न बन जाता है. तो इसीलिए शक्ति गवैन ने इस किताब में लिखा हुआ है कि कैसे अपनी इमेजिनेशन को, विल लेट्स डू दिस बुक नेक्स्ट टाइम. सुनीता जी एक बार बोल भी रही थी ना दैट क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हैं. बहुत अच्छी किताब है, बहुत पावरफुल किताब है कि किस तरह से हम विजुअलाइजेशन को अपने फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर अपना डिजाइन कर सकते हैं. सो एज हमने पढ़ा था अभी पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में, डे बिफोर यस्टरडे वाले चैप्टर में,
that you are the designer, you are the architect of your life. Okay, you are the painter of your life, you're the designer of your life, you're the script writer of your life, you're the architect of your life. आप अपनी जिंदगी अपने हाथों से अपने तरीके से डिजाइन करो, है ना? ये उन्होंने परसों वाले सेशन में हमको बताया था। तो इसी तरह से इमेजिनेशन का जो ये वर्ल्ड होता है, अपने आप को टाइम दो इमेजिनेशन करने के लिए, अपनी हेल्थ को, ठीक है? तो सबसे अच्छा तरीका होता है, जो नेविल गॉडार्ड बोलते हैं कि सबसे अच्छा तरीका ये होता है इमेजिनेशन में, कि आप किसी को बता रहे हो और कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, जिससे आप अधिकतर बात करते रहते हो कि वो पर्सन आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। इमेजिनेशन में आप देख रहे हो कि वाह कितनी अच्छी हेल्थ है, यूर लुकिंग, यूर ग्लोइंग एंड यूर लुकिंग 20 years यंगर, या जो भी आप इमेजिनेशन करना चाहते हो कि जो वो बोले, जो भी इशू है, यू नो, कुड बी बिजनेस रिलेटेड, कुड बी व्हाटएवर। सो इस तरह से जितना ज्यादा इमेजिनेशन को हम क्रिएटिव, मतलब उसकी बागडोर अपने हाथ में ले लो इमेजिनेशन की, उसको इधर उधर वाइल्ड हॉर्सेस की तरह मत जाने दो, नहीं तो सोच पता नहीं कहाँ कहाँ भागती है, यू नो, ऐसी ऐसी जगह पे जाती है जो हम जिंदगी में देखना ही नहीं चाहते। एंड इमेजिनेशन इज रियलिटी, इस किताब में इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है? इमेजिनेशन विल इज ऑलरेडी बिकम अ रियलिटी इन द पैरेलल यूनिवर्स, और वो बहुत जल्दी आप फिजिकल रूप में अपनी जिंदगी में देखोगे। इसलिए इमेजिनेशन के को पकड़ के रखो। बार बार जो हम बोलते हैं ना, दैट अपना गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील अपने हाथ में रखो, वो किसी और को मत देने दो। किसी को इतनी पावर नहीं है कि हमको खुश और हमको यू नो सक्सेस दे पाए, ये पावर सिर्फ हम में होती है। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो इस किताब में उन्होंने यही लिखा है दैट you know कि जो भी आपका गोल है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, you might imagine yourself with a new home or with a new job or having a satisfying relationship or feeling calm and serene or perhaps with an improved memory and learning ability। अगर आपको अभी लग रहा है कि मुझे याद बहुत धीरे होता है, मुझे जल्दी जल्दी याद नहीं होता, मेरी मेमोरी ऐसी नहीं है, या मैं बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ, मैं भूल जाती हूँ, ऐसी चीजें हम बार बार बोलते रहते हैं, तो इन्होंने यही लिखा है दैट अपने आप को इस तरह से इमेजिन करो, ठीक है? और यू माइट पिक्चर योरसेल्फ हैंडलिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन एफर्टलेसली, or simply see yourself as a radiant being filled with light and love. You can work on any level and all will have results. Through experience, you will find the particular images and techniques that work best for you. ठीक है? सो हम ये वाली नेक्स्ट किताब पढ़ते हैं, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। बहुत मजा आएगा, इससे हमारी विजुअलाइजेशन स्ट्रेंथन हो जाएगी। अभी हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं ना, तो हमको दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो इधर उधर घूमता रहता है। So by this book, there are different techniques by which we will be able to master our visualization technique. So yeah, so this is what we are going to do today also। और हम हर चैप्टर में ये करते हैं, विजुअलाइजेशन ही कर रहे हैं ना आजकल। आज का भी मैजिक वॉन्ड है, यानी कि जादू की छड़ी, तो उसमें भी हमें विजुअलाइजेशन ही करना होगा, है ना? ये इमेजिन करना। ओह आई एम सो सॉरी, मैं तो बुक चली गई। काफी देर बैठा रहा फिर। हाँ जी, मुझसे बात कर रहे हैं आप? Yes, so this is day 24, the magic wand, यानी कि जादू की छड़ी। तो इट्स नॉट दैट कोई जादू की छड़ी आपके हाथ में आई है, आप खुद एक जादू की छड़ी हो। इतनी एनर्जी, ग्रेटिट्यूड की इतनी पावरफुल एनर्जी हम लोगों ने अभी तक एक्यूमुलेट कर ली है कि हम किसी भी से, हम अब जो सोचेंगे ना सामने वाले के लिए, जिस तरह की एनर्जी भेजेंगे, वो उनके बॉडी में, उनकी जिंदगी में अफेक्ट करेगी। दैट्स व्हाट इट इज। सो इसमें एक कोट है और एक जादू की छड़ी है, और उस कोट की कैप उतरी हुई है, हैट उतरी हुई है, और वो किसी का भी फेस, ये आपको पेस्ट करना है। आप किसको जादू का, ये मैजिक का ये भेजना चाहते हो एनर्जी, यू नो, किसी के बिजनेस के लिए भेज सकते हो, किसी की हेल्थ के लिए, या जो भी सिचुएशन है उस पर्सन की। सो इट इज अबाउट दैट। सो यही मैजिक वॉन्ड है। तो जादू की छड़ी ये नहीं, हम खुद है, ईच ऑफ अस। सो वी हैव दैट पावर टू चेंज एनीवन्स लाइफ। हाँ जी रितु, you're reading? Yes, Deepti, I'm Yeah, reading. please start. Day 24, the magic wand. Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. When you fervently want to help another,
person, you have immense power, but when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. Energy flows where your attention goes. And so, when you direct the energy of gratitude towards another person's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said, "Thank you," before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy. And coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard, 1955 to 2003, personal development coach. If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored, and say the magic words, "Thank you," in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person, and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. To wave your magic wand to someone, to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done. And you're saying the magic words, "Thank you," because you've just received the amazing news. If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specially they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. Today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all 3. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words, "Thank you," slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for name of the person's health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you finish the magic wand practice by sending them health, wealth, or happiness to all 3 people.
You can also use this powerful practice when you're walking down the street or going about your day and you come across someone who's obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. Using gratitude to help someone else with his or health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. Magic practice number 24, the magic wand. Number 1, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all 3. Number 3, if you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Number 4, take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you're receiving the news. Number 5, open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for name, health, wealth, or happiness. Number 6, as you finish with one person, move on to the second person and follow the same 2 steps until you finish the magic wand practice for all 3 people. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you. Thank you so much. So now about this chapter. So इसमें शुरू में लिखा हुआ है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगे कि काश आपके हाथ में जादू की छड़ी आई and you can alter the life of that person, है ना? So बहुत बार ऐसा हुआ है. There are people around us whom we see really suffer. So it's not about us today. ये practice आज हमारी जिंदगी के लिए नहीं है. ये किसी और के लिए है जो आपकी जिंदगी के बाहर का कोई भी हो सकता है. Could be your parents, could be your brothers, sisters, friends, colleagues, boss, neighbors, or any of your relative, anybody. ठीक है, तो आज हमको बहुत ध्यान से 3 लोग चूज करने हैं और जितनी भी हमने अभी तक पावर कॉन्ज्योर की है ना चैप्टर नंबर 1 से ग्रैटिट्यूड की, उसके कारण हमारे अंदर एक एनर्जी आ गई है. स्पेशली जो कल लिखा हुआ था ना, कल का लास्ट पैराग्राफ यही था, दैट एंशिएंट टीचिंग्स हैव सेड दैट पीपल हु आर ग्रेटफुल फॉर द नेचर, they have that power, they become a true alchemist and who can turn anything into gold. ये कल का लास्ट पैराग्राफ था जो हमने पढ़ा. इसका मतलब है दैट बाय द टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 23 तक आते हैं, हमारे अंदर डेफिनेटली एक इनविजिबल स्ट्रॉन्ग पावर होती है, दैट पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, और जिसको हम यूज करते हैं दूसरों के लिए टू एक्चुअली एलिविएट देयर इश्यूज, प्रॉब्लम्स जो भी उनके होते हैं. सो दैट्स व्हाट इट इज. इसमें लिखा हुआ है ना, हैव यू एवर विश दैट आपके पास कोई जादू की छड़ी हो जिससे आप लोगों को ठीक कर दो. So अब आज if you fervently want to help another person, fervently means you really want from the depths of your life, अगर आप किसी और person को you know like help करना चाहते हो, आपके पास अब immense power है. और जब उस पावर को, तो डेफिनेटली पावर तो है, एनर्जी है, एनर्जी फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ जब ग्रैटिट्यूड मिला देते हैं ना, तो उसकी शक्ति यू नो स्काई रॉकेट हो जाती है. सो नॉर्मली तो एनर्जी हीलिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हम एनर्जी हीलिंग के बाद में थैंक यू उसके साथ में जोड़ देंगे, ग्रैटिट्यूड जोड़ेंगे, तो उसकी पावर बहुत एक्सपोनेंशियल हो जाती है. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. बट ये उन्हीं लोगों के साथ करना है व्हेन यू रियली केयर अबाउट समवन, नहीं तो फीलिंग नहीं आती है. वैसे बहुत टाइम से हम लोग जो कर रहे हैं उनको आ जाएगी, किसी के लिए भी फीलिंग आ जाती है अगर हम नहीं भी उनको जानते हैं. लेकिन इसमें चैप्टर की रिक्वायरमेंट ये है अकॉर्डिंग टू रोंडा बर्न दैट
You have to do it on people you really care about. So आप बहुत अच्छे से उनको जानते पहचानते हो और आप दिल से उनको मतलब उनको ठीक होते हुए देखना चाहते हो किसी भी एरिया में, है ना. बिजनेस के एरिया में जॉब नहीं लग रही है, अगर आपकी एनर्जी उनको डायरेक्ट करने की वजह से यू विल सी दैट बहुत जल्दी वो आपको ये न्यूज देंगे कि उनकी बहुत अच्छी जॉब लग गई है और बहुत हाई सैलरी है और घर के पास है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, है ना. सो इस तरह से जस्ट कुड बी हेल्थ में, दैट वो हेल्थ में बता रहे हैं कि मेरी अभी रिपोर्ट्स आई हैं, माय रिपोर्ट्स हैव कम सो अमेजिंग. डॉक्टर भी बिल्कुल सरप्राइज थे कि कैसे हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जी भी इतनी अच्छी फील हो रही है, यू नो, ऑल ऑफ दैट. सो इस तरह से हम जो भी किसी का भी इशू चल रहा है, हमारे पास अब वो इनविजिबल पावर है, ताकत है, जिससे हम किसी को भी यू नो स्टीयर कर सकते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहते थे. सो दैट इज वॉट वी विल बी डूइंग टूडे. बट हमको चूज वही लोग करने हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते पहचानते हो और आप दिल से उनको केयर करते हो. सो बिकॉज एनर्जी फ्लोज वेर योर अटेंशन गोज. तो एनर्जी तो डेफिनेटली हम अफेक्ट करेंगे उनकी जिंदगी को, क्योंकि हम फोकस्ड एनर्जी सैचुरेट करेंगे उनकी जिंदगी में आज, ठीक है, अपने पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, एक जगह बैठ के स्थिरता के साथ, और उसके बाद थैंक यू की एनर्जी उसके अंदर मिला देंगे. तो एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो आप जो भेज रहे हो वो डेफिनेटली उन तक पहुंचेगी. जो ब्लेसिंग, इनविजिबल ब्लेसिंग्स जो जा रही है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने किताब पढ़ी थी कि बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है इसमें, न स्पेस की जरूरत होती है, न समय की जरूरत होती है. जैसे ही आपने ब्लेसिंग भेजी, वैसे ही वो दूसरे की जिंदगी में उसी वक्त विदाउट एनी टाइम लैग इट रीचेस देम, ठीक है. और उसके साथ में आप थैंक यू भी बोलोगे. आज की प्रैक्टिस में हमको थैंक यू भी बोलना है साथ में. तो ग्रैटिट्यूड का फोर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, ठीक है, उसके साथ में ग्रैटिट्यूड का फोर्स मिला के वी हैव टू डायरेक्ट दैट फोर्स इन दैट पर्सन्स लाइफ टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, कुड बी व्हाटएवर फॉर दैट पर्सन, राइट. सो इसके साथ में, इसलिए इसमें लिखा है कि जीसस भी थैंक यू बोलते थे जब भी कोई मिरेकल करते थे, और जीसस में तो गॉड की पावर्स थी, तो वो गॉडली पावर्स हर एक इंसान में है. इट्स नॉट दैट वो सिर्फ जीसस में थी, द सेम पावर इज विद इन अस, लेकिन उनको पहचान थी, ठीक है. हम लोगों को पहचान नहीं होती है, हम अभी भी थोड़े दुनिया के पचड़ों में फंसे रहते हैं कभी कभी. So, but now we will slowly realize that our life is not easy and normal. It is like we have that kind of a power to even move mountains, provided हम ये अपनी पावर को पहचाने और उसको यूटिलाइज करना शुरू करें, है ना. सो दैट्स व्हाट इट इज, दैट इट सेज ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही वो अदृश्य फोर्स होता है, बट इट इज द रियल फोर्स ऑफ एनर्जी एंड कपल्ड विथ एनर्जी ऑफ योर डिजायर. मतलब आप क्या चाहते हो उस पर्सन की तरफ, और उसके साथ जब आप थैंक यू बोल देते हैं तो वो डेफिनेटली एक जादू की छड़ी बन जाता है ना. सो इसमें थॉमस लियोनार्ड ने कितना सुंदर लिखा हुआ है कि जो लोग जादू की छड़ी की वेट करते हैं उनको पता नहीं है कि वो खुद जादू की छड़ी है. सो आज जो भी फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, या जो भी किसी को फिजिकल हेल्थ मतलब का इशू चल रहा है, फाइनेंशियल ट्रबल चल रहा है, अपने वर्क में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, यू नो रिलेशनशिप में सफर कर रहे हैं, ब्रेकअप हुआ है किसी ने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है, किसी को कुछ मेंटल प्रॉब्लम चल रही है जैसे एंजाइटी या डिप्रेशन या इंसोम्निया, या फिर जनरली उनका बहुत लो फेज चल रहा है लाइफ का, तो उनके लिए हम ये अदृश्य फोर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड भेजेंगे उनकी हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, ठीक है. सो इसमें अब इस तरह से आज की प्रैक्टिस में ये है दैट आपको फोटो लेनी है 3 लोगों की जो यू रियली केयर अबाउट. आप जेन्युइनली देखना चाहते हो कि उनकी जिंदगी से में बहुत खुशियों की बारिश आ जाए, है ना. तो ऐसे 3 लोगों की फोटो लेनी है. अगेन इट कुड बी अ डिजिटल कॉपी ऑन योर मोबाइल और वेरेवर, इफ यू हैव अ हार्ड कॉपी नथिंग लाइक इट, बट डिजिटल वुड जस्ट बी फाइन. आप अपने फोन की गैलरी में डाल सकते हो, जैसे भी. वो फोटो हमको सामने रखनी है, ठीक है. सारी एनर्जी हमारी ब्रीदिंग के साथ भी, ठीक है. अपनी ब्रीदिंग स्टेबलाइज, जब भी ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं ना, तो अपनी ब्रीदिंग स्टेबलाइज करनी होती है. ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आपका एक्टिव रहता है, जब बहुत ही कुछ रीजन लॉजिक ये वो कुछ चल रहा है, तब आप कभी भी एनर्जी को फोकस नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी बॉडी को उस वक्त एनर्जी चाहिए होती है. तो इसलिए हमेशा अपनी सांसों पे ध्यान रख के अपनी गहरी लंबी सांसें लो,
उसके बाद हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पहुंचते हैं। दैट मींस रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड डाइजेशन वाली एनर्जी बोलते हैं हम। साइंटिफिकली हम इसको रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब अपना पैरस मतलब आपकी बॉडी अब शांत हो गई है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट हो गया है, ठीक है, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन मोड में आप हो। अब आप अपनी एनर्जी लेके उस पर्सन की तरफ, वो फोटो आपने सामने रखी हुई है ना, उसकी तरफ केंद्रित करो, उसकी तरफ डायरेक्ट करो, और आप इमेजिनेशन में देखी फोटो आपने बहुत अच्छे से, ठीक है, एनर्जी फोकस करके आंख बंद करो और इमेजिन आप करो इमेजिनेशन में दैट वो पर्सन आपको बता रहा है कि किस तरह से उसकी सारी सिचुएशन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई और किस तरह से वो उसकी हेल्थ या वेल्थ या हैप्पीनेस या ऑल थ्री, ये किस तरह से उसकी जिंदगी में आ गया है और वो आपको बता रहा है। लाइक अगर जैसे किसी को जॉब चाहिए तो वो पर्सन आपको बता रहा है दैट दीदी, या जो भी वो आपको बोलता है, आपको दीदी बोलता है, आपका नाम लेके बोलता है, तो वो आप इमेजिन करो कि वो आपको ऐसे बोल रहा है, दीदी मेरी बहुत अच्छी जॉब लगी है, कल ही लगी है, तो मैं कल फोन करना चाहता था आपको लेकिन मैं नहीं कर पाया, बट बहुत अच्छी जॉब है, मजा आ गया, इट इज एग्जैक्टली जैसा ऑफिस मुझको चाहिए था, बॉस इज सो कूल, आई मेट हिम और हर, और बाकी ऑफिस का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, और घर से विद इन 10 किलोमीटर्स ही मुझे लग रहा था कि मुझे जॉब चाहिए और मुझे एग्जैक्टली वैसी मिली, और मेरी सैलरी का पैकेज इज 3 times मोर देन लास्ट वन, एंड आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट। और आप बहुत साथ में खुशी, मतलब हार्टफेल्ट सेलिब्रेशन आप कर रहे हो, मतलब आपके दिल में बहुत खुशी हो रही है देख के कि वाओ, लाइक इट इज सो अमेजिंग जॉब एंड ऑल दैट। 1 minute मिनिमम आपको विजुअलाइजेशन करना है, और उसके बाद आंखें बंद किए विजुअलाइजेशन इज ऑलवेज वेरी वेरी इफेक्टिव व्हेन योर आईज आर क्लोज्ड, सो बिकॉज उससे फीलिंग कॉन्सेंट्रेट होती है, एंड एवरीथिंग इज अबाउट फीलिंग, राइट। सो आंखें बंद करके आप, ये फोटो अभी भी आपके हाथ में ही है, ठीक है, और इमेजिनेशन आपने मिनिमम 1 minute के लिए किया, या इतना इससे लंबा भी कर सकते हो इफ यू वांट, और फिर उसके बाद आंखें खोलो इमेजिनेशन के बाद, और 3 बार बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सो एंड सो पर्सन्स health, wealth and happiness, and whatever it is, happiness, health, तीनों के लिए ही करो, it is always better that तीनों चीजें करें, health, wealth and happiness। So ये उसके बाद उसी वक्त दूसरी फोटो उठाओ दूसरे पर्सन की, क्योंकि हमने तो 3 फोटो का सोचा हुआ था, 3 लोगों का, तो सेकेंड पिक्चर उठाई, उसको सामने रख के फिर आईज क्लोज, पहले एनर्जी फोकस करके, ओके, मतलब हार्ट हैज टू बी लार्ज, जो कहते हैं ना लार्ज हार्ट, हार्ट, मैंने आपको बताया था ना कि इसका पूरा प्रोसेस होता है, दिल एक्चुअली बड़ा हो जाता है जब आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हो ना, जब एक जगह बैठ के सिर्फ ब्रीदिंग कर रहे होते हो और दिमाग में बहुत क्लटर और नॉइस नहीं होती है उस टाइम, और हम सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे होते हैं, उस वक्त एक्चुअली हमारे हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, बिकॉज जैसे ही आप काम होते हो नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड वेजोडायलेटर होता है, उसकी वजह से आर्टरीज एंगॉर्ज हो जाती है हमारी, उसकी वजह से हार्ट में खूब ब्लड पंप होता है, जिसकी वजह से दिल बड़ा हो जाता है, हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ ब्लड दैट इज गेटिंग पम्प्ड इनटू इट, और हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बिकॉज एक केमिकल निकलता है एंडोथेलियल डिराइव्ड मसल रिलैक्सेंट, सो उसके कारण एक्चुअली हमारी बॉडी बहुत अच्छे से ब्लड सप्लाई होती है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वो मोमेंट्स लेने चाहिए वेर योर माइंड इज एम्प्टी काइंड ऑफ, एंड जस्ट फोकस ऑन ब्रीदिंग, जिसको हम मेडिटेशन भी बोलते हैं। सो मेडिटेटिव स्टेट ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाती है, तब वो एक्टिव होता है। इनफैक्ट वो रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड डाइजेशन, अगर आप देखोगे डाइजेशन भी तभी होता है जब आप रिलैक्स्ड होते हो, इसीलिए कहते हैं ना कि न्यूज व्यूज वो सब फालतू की चीजें मत देखा करो व्हेन यू आर ईटिंग योर फूड, और डोंट कंज्यूम एनी कंटेंट व्हिच इज नॉट गिविंग यू अ प्लेजेंट फीलिंग, स्पेशली खाना खाते वक्त, नहीं तो डाइजेशन नहीं होगा हमारा। क्यों, मतलब जनरली अभी मैं एक रिसर्च स्टडी पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि जो भी एसिडिटी वगैरह के एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने ये बोला था कि जब भी मेरे पास IBS के पेशेंट्स आते हैं, या हाइपर एसिडिटी के पेशेंट्स आते हैं, या अल्सरेशन अल्सरेटिव कोलाइटिस और गैस्ट्रिक कोलाइटिस के पेशेंट्स आते हैं, तो वो कहते हैं उन सबको मैं एंटी एंजाइटी पिल देने लगा हूँ, जबकि वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है, वो साइकियाट्रिस्ट नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये सारी प्रॉब्लम एक्चुअली बिकॉज ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ही डाइजेस्ट होता है, जब तक आप रिलैक्स मोड में नहीं आओगे तब तक डाइजेस्टिव इश्यूज इसीलिए आते हैं क्योंकि दिमाग रिलैक्स नहीं है। तो एज आई ऑलवेज से दैट एसिडिटी इज अ सिम्टम, it is not a disease, it's a symptom of over anxiety and overthinking, so all of that.
सो इसीलिए जब भी आपको एनर्जी अपनी पॉजिटिव करनी होती है तो एक जगह बैठ के रेस्ट एंड रिलैक्सेशन मोड में, यानी कि डीप ब्रीदिंग करना जरूरी है। थोड़ी देर में डीप ब्रीदिंग की वजह से आपकी बॉडी रिलैक्सेशन मोड में जाने चली जाती है और आपकी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल लेवल पे वो चेंजेस होते हैं, जिसके कारण आप स्थिर रहोगे और आपका दिमाग, अब आप फोकस करो जिस भी पर्सन को आपको हील करना है, ठीक है। तो इस तरह हमको विजुअलाइजेशन करके फिर 1 मिनट मिनिमम आंखें खोल के थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सपोज आप उस पर्सन को वरुण बोलते हो, वरु बोलते हो प्यार से, ठीक है, फॉर वरुज हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और तीनों का सिंगल शॉट में करना है। एक फोटो उठाया, you did your visualization, after that you've done your thank you for so and so's health wealth happiness, again second person दूसरे की फोटो हाथ में उठाओ, फिर दोबारा से ये the whole process, फिर तीसरे की फोटो उठाओ, फिर the whole process, ठीक है। तो ये 3 लोगों के लिए तो करना ही है हमको एज पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस। बाकी इस चैप्टर में ये भी बताया है कि ये वाली जो प्रैक्टिस है, क्योंकि आप मैजिक वॉन्ड हो तो अपनी शक्तियों को तो आप यूज करोगे ना और भी लोगों पे जिनको आप नहीं जानते हो। तो सपोज आप रोड पे जा रहे हो एंड यू सी समबडी, बहुत ही सैड दुखी सा कोई इंसान बैठा है, या समबडी इज क्राइंग, यू नो, या आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, वहां पे कपल बैठे हैं, वो लड़की रो रही है, लड़का उसको समझा रहा है, जो भी है, ऐसे लोगों की तरफ मैजिक वॉन्ड यूज करो। या फिर यू नो यू सी समबडी नॉट फीलिंग दैट वेल, देख के पता ही लग जाता है ना किसी की तबीयत खराब होती है, तो उसमें मैजिक वॉन्ड आप तब यूज कर सकते हो फॉर द हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो दिस इज हाउ वी हैव टू यू नो गो ऑन एंड यूज दिस प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस के हिसाब से तो आज हमको 3 एक जगह बैठ के करना ही है, ठीक है। इसके अलावा भी हम और 3 रैंडम लोग भी चूज कर सकते हैं कहीं पे भी, जिनको आप जानते नहीं हो। So you just see them, suppose you go for a walk in the morning and you see somebody बहुत दुखी सी स्टेट में धीरे धीरे चल रहे हैं, उनको नहीं चला जा रहा है, या आपको देख के लग रहा है कि उनके नीज में प्रॉब्लम है तो वो ठीक तरह से नहीं वॉक कर पा रहे हैं बिकॉज नीज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको आप यू नो ये दे सकते हैं। या फिर अगर आपके नेबर्स में कोई ऐसे हैं, आपको एकदम से दिख गए और आपको याद आया कि उनकी तबीयत पहले ठीक नहीं थी, तो उनके ऊपर भी मैजिक वॉन्ड कर दो। तो 3 रैंडम लोगों पे करना है जो हमारे चोजन वंस नहीं है आज 3 के, ठीक है। तो जो चोजन वंस हैं वो तो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, और 3 रैंडम लोगों पे भी करना आज, मतलब उनका इसी तरह बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन और वो सब तो नहीं कर सकते, उनका इंस्टेंट करना पड़ेगा बिकॉज मे बी यूर ड्राइविंग एंड एट अ ट्रैफिक सिग्नल यू जस्ट सी समबडी, यू नो, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें बहुत विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते, बट एनर्जी ग्रैटिट्यूड के साथ डायरेक्ट कर दो उनकी तरफ, डेफिनेटली यू नो लाइक 500% उन पे इफेक्ट होगा। सो दैट इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। और ये जो एनर्जी हम देते हैं ना किसी को भी, ऐसे कहते हैं ना, द मोमेंट यू लाइट द लैंटर्न फॉर समवन एल्स इट विल लाइटन अप योर ओन वे, है ना। तो जैसे ही आप किसी के लिए रास्ता दिखाते हो, लैंटर्न लाइट करते हो क्योंकि उनकी जिंदगी में अंधेरा है, और आप उसमें रोशनी देते हो अपने तरीके से मैजिक वॉन्ड करके, आप देखना कि उसका कितना मल्टीप्लाई होके वो आपकी जिंदगी में वापस आता है। तो सेल्फलेसली जब हम पावरफुली किसी और के लिए कुछ भी करते हैं, कोई छोटा सा एक्ट भी लेते हैं, वो वापस हमारी जिंदगी में घूम के आता है। तो जो एनर्जी हम अपनी बॉडी से छोड़ते हैं वो मल्टीप्लाई होके घूम के हमारी तरफ जरूर आती है, और वो ऐसे वक्त आती है जब आपको बहुत जरूरत होती है। आप देखना है कि आपका कोई काम नहीं हो रहा ना, सडनली यू नो समथिंग विल हैपन और वो वाला आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी दिन किसी को बहुत अच्छी पावरफुल हीलिंग एनर्जीज दी थी, कंबाइंड विद ग्रैटिट्यूड। ओके, हीलिंग एनर्जी कंबाइंड विद ग्रैटिट्यूड। तो आप में से जो लोग भी रेकी वगैरह करते हैं, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके साथ में ग्रैटिट्यूड भी मिक्स कर दो। सो ग्रैटिट्यूड भी जब उनके लिए हम थैंक यू बोल देंगे कि उनके परफेक्ट हीलिंग के लिए, और इतना पावरफुल इफेक्ट आपके मतलब उस रेकी के एनर्जी का हो जाएगा उनकी जिंदगी में, that you will see miraculous results happening in them, because gratitude की एनर्जी जब इस एनर्जी से मिल जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी से या हीलिंग एनर्जीज के साथ में, तो उसका असर ही बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज द चैप्टर फॉर टुडे। सो मैजिक प्रैक्टिसेस में हम जाते हैं। पहले सुबह काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो सुबह सुबह हम 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं अपनी जिंदगी की, 10 चीजें ढूंढते हैं, नगेट्स ऑफ गोल्ड ढूंढना है अपनी जिंदगी से, ये भी कितना अच्छा है, ये भी कितना अच्छा है, थैंक यू, यू नो, इस तरह से
10 हमको ब्लेसिंग्स रोज ढूंढ के लिखनी है, उनको रीड करनी है, और फिर उसके बाद 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर एक के बाद बोलना है। आज की प्रैक्टिस 3 लोगों को चूज करो, हुआ यू नियर एंड डियर वंस, हु यू रियली केयर अबाउट, सो और उनको उनकी फोटो भी कलेक्ट करनी है, और तीनों की, और फिर एक की फोटो सामने रखनी है, होल्ड द फोटोग्राफ इन योर हैंड, रखनी नहीं है टेबल पे, ये भी ध्यान रखना है। प्रैक्टिस वैसे ही करनी होती है जैसे इसमें लिखा गया है, होल्ड द फोटोग्राफ इन योर हैंड, आपकी दोनों उंगलियों से आपको पकड़नी है, क्योंकि हमारी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है उस फोटो में, ठीक है। तो हाथों में होती है ना, हथेलियों में, फिंगर टिप्स पे सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, बहुत हीलिंग्स इनसे भी कर सकते हैं। सो इसलिए फोटो हम अपने हाथों से पकड़ते हैं। सो फोटो को हाथ में लेना है, फिर आंख बंद करना है, और फिर विजुलाइज करना है कि उस पर्सन को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस रिस्टोर हो गई है, और वो आपको कितने एक्साइटमेंट में बता रहे हैं, फिर आप बोल रहे हो, फिर वो बता रहे हैं, तो बड़ा आपको मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। और फिर अपनी आंखें खोलो, और फोटोग्राफ को अभी भी हाथ में पकड़े पकड़े आपको बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर सो एंड सोज हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है। और फिर तीनों का इकट्ठे एक शॉट में करना है। और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, टेक योर पत्थर इन योर हैंड, क्लोज योर फिस्ट, और पूरे दिन भर का सोचो कि क्या 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 हुआ, अच्छी अच्छी चीजें, उसमें से एक बेस्ट चूज करो, थैंक यू बोल के सो जाओ। सो दिस इज द प्रैक्टिस। सो नाउ वी गो टू द अदर बुक। ओके, सीक्रेट ऑफ यूथ। आज हम सीक्रेट ऑफ यूथ पढ़ेंगे। क्या सीक्रेट होता है हमेशा जवान रहने का? ओके, सो इट्स ऑल अबाउट दिमाग, बाय द वे। फेस पे कितना भी फेस पैक लगा लो, क्रीम लगा लो, फेशियल्स करा लो ना, व्हाट योर माइंड इंटरनली डज फॉर यू, वो फेशियल्स भी नहीं कर सकते। तो अपना दिमाग ठीक रखो, वाइल एट द सेम टाइम ब्यूटीफाई करो अपने आप को, मजे से कराओ अपने फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, क्लीन अप, ये वो भी सब कराते रहो, बट साथ साथ दिमाग भी ठीक रखना जरूरी है ना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द माइंड। हाँ जी, सो वी हैव दिशांत रीडिंग टुडे, debutant. Yes, ma'am. He's doing. I'm attending it for the first time only. You The are live attending session. also for the first time. Yeah, yes. Oh, I remember speaking to you about Yes, 2 ma'am. months ago. On your birthday, yeah. Yeah. Ah, yeah. Please read. Secret of youth. To recapture the days of your youth, feel the miraculous, healing, self renewing power of your subconscious mind, moving through your whole being. Know and feel that you're inspired, lifted up, rejuvenated, revitalized, and recharged spiritually. You can bubble over with enthusiasm and joy as in days of your youth, for the simple reason that you can always mentally and emotionally recapture the joyous state. The candle which shines above your head, upon your head, is divine intelligence and reveals to you everything that you need to know. It enables you to affirm the presence of your good regardless of appearances. You walk by the guidances of your subconscious mind because you know that the dawn appears and the shadows flee away. Yeah, थोड़ा सा heavy text है ये समझने में, एंड इसमें ये है दैट अगर हमको हमेशा यूथफुल स्टेट में रहना है तो हमें ये समझना पड़ेगा, मतलब यूनिवर्स के फोर्सेस पे भरोसा करो, ये है सेंटेंस इन दोनों पैराग्राफ्स का इन अ नटशेल। दैट एक बहुत डिवाइन शक्ति है जो हमेशा हमको हमारे इर्द गिर्द रहती है, हमको उस पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए रादर देन अपना दिमाग चलाने के लिए, है ना। हम में से कई लोग बहुत जल्दी आउटसाइड सिचुएशन के चेंज होते से ही लो फील करने लग जाते हैं, हमारी तरह से चीजें नहीं होती हैं जिंदगी में, सो वी फील वेरी वेरी लो अबाउट इट, वी फील दैट वो काम नहीं बन रहा है या जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। सो आई ऑलवेज थिंक दैट लाइफ इज नॉट गोइंग द वे वी वुड वांट इट टू गो, right? But what we don't realize is that power to steer your life in the direction that you want lies in your hands. It's your life. That subconscious power, इस किताब का नाम ही है ना, power of the subconscious mind.
सो ये सबकॉन्शियस की पावर इज विद इन अस ऑल द टाइम, बट हम उसको स्विच ऑन ही नहीं करते, उसको हमने स्विच ऑफ करके रखा होता है, तभी तो हम परेशान होते हैं. वी फील लो, वी फील एंग्री, वी फील हर्ट, वी फील डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, राइट? So what we need to realize now is that to activate that inner power and ask for guidance, है ना? जिंदगी जीने का तरीका ही पावर बुक में भी हमने ही पढ़ा था. Ask, believe, receive. Ask किया कि हम परेशान हो रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे फिक्स होगा, ये कैसे. Ask it, simple. Say to the divine power of the universe, to the higher intelligence, you know, I really need rupees 5 lakhs for this purpose. That is it. And believe that you have already received it. तो वो एक तरह का strong, powerful trust universe के लिए होना बहुत जरूरी होता है. तो इसमें यही लिखा हुआ है that अपने पूरे being से अपनी उस self renewing, healing, miraculous power को realize करो कि हमारे अंदर दो mind है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है. कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट करेंगे तो परेशानी होगी, विल गेट इनटू डिप्रेशन, फील लो, एंजाइटी, दिस. बट अगर हम सबकॉन्शियस पे टैप करेंगे तो वी विल सी दैट हमारी लाइफ कितनी आसान हो जाती है. ओके, आई वाज जस्ट रीडिंग समबडीज एक्सपीरियंस जिसने मेडिटेट करना शुरू किया था सिर्फ 5-10 मिनट के लिए, and that person had written that I started meditating for 10 minutes और मैंने consistency में लेके आए, मतलब every day he was doing this and it was a very newfound practice because he was a guy. और you know like कहते हैं ना कि females का left brain active ज्यादा होता है, like emotional वाला, और males का right brain होता है, मतलब बहुत analytical, logical and all that. So he was a male and he was saying that I did not believe that इस तरह की कोई पावर होती है जिससे मतलब मेरी जिंदगी के आसपास की सिचुएशंस चेंज होने लग जाएंगी. तो वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ 1 महीना किया मेडिटेट और मैंने देखा कि he did not get along with his wife for whatever reasons and उनको लगता था वो बहुत नैग करती हैं और बहुत ज्यादा you know like क्यों, कैसे, क्या, मतलब always questioning, you know like questioning wives. So obviously guys don't react sometimes, but nobody likes to be questioned all the time for everything that they're doing. ये खाया क्यों, पिया क्यों. तो he had that problem with his wife और जिससे उनकी strained relationships थी थोड़ी. ठीक है, तो उन्होंने इसलिए इतना दुखी हो गए थे वो अपनी बीवी से कि उन्होंने मेडिटेट करना शुरू किया. Not that he did not know कि बीवी में बदलाव आ जाएगा उसके बाद, उन्होंने तो बस अपनी पीस और कंफर्ट के लिए मेडिटेट करना शुरू किया. एंड आफ्टर अबाउट अ मंथ उन्होंने बताया कि देयर वाज अ मिराक्युलस चेंज इन माय वाइफ्स बिहेवियर, you know, after about a month. And I didn't know that meditate मैं कर रहा हूँ और असर उस पे हो रहा था. And of course this experience it's not from India, it is from, क्योंकि ये नेविल गॉडार्ड की किताब से. ठीक है, तो this is how it starts affecting our life, क्योंकि आप switch on जब करते हो अपने subconscious mind को तो वो एक्चुअली तभी हम कर पाते हैं जब हम थोड़े रिलैक्स स्टेट में होंगे. और हम सबकॉन्शियस से बात कैसे करेंगे, उसके लिए ईज होना जरूरी है ना. जब तक कॉन्शियस माइंड चलता रहता है तब तक सबकॉन्शियस एक्टिवेट नहीं हो सकता. कॉन्शियस माइंड को शट डाउन करना पड़ेगा थोड़ा शांत रह के. That is, you can just deep breathe or you can go for your nature walk or you can just spend time with the person जो आपको बहुत खुशी देता है, जो you know like someone with whom you can really laugh and or you are very very relaxed. और sometime when you are on a vacation, इस तरह से तो बहुत रिलैक्स मोड में होते हो, तभी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है. सो घर में रह के अपने रोज के सर्कमस्टांसेस में अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी है तो उसके लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, या फिर आपको जस्ट लाई डाउन इन अ वेरी वेरी रिलैक्स स्टेट. okay, and then you can talk to your subconscious mind and then you know you can ask for anything that you desire. so कॉन्शियस माइंड कभी भी आपको समस्या का हल नहीं दे सकता क्योंकि वो रीजन, लॉजिक और बायसनेस के हिसाब से उसका सोल्यूशन आता है. सो दैट्स व्हाट इट इज, दैट नो एंड फील that you are inspired, lifted up, rejuvenated, revitalized and recharged spiritually. स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है कि अपने अंदर की ताकत पहचाने. जो बोलते हैं ना हम स्पिरिचुअल पाथ पे, तो उसके लिए हमको हिमालय पे जाके कैलाश पर्वत पे बैठ के मेडिटेशन नहीं करनी पड़ती. इसी दुनिया में इन्हीं सर्कमस्टांसेस के बीच में रह के we need to be wherever we are in our present circumstances. Only then transformation outside will happen. Right? That is, I really don't think कि कोई मतलब spirituality मतलब बहुत ही
हम किसी अलग तरह के कपड़े पहन ले और वो नो विद इन व्हेन वी कैन टैप इनटू अ सबकॉन्शियस माइंड, जब हमें ये पता लगे कि हमारे अंदर जो जीसस में थी या जो बड़े से बड़े भगवान में जो पावर थी वो हमारे अंदर भी है और उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं. सो दैट इज द रियल यूथफुलनेस. सो दैट इज दैट तभी हमें रिजुविनेशन, रिवाइटलाइजेशन और हम रिचार्ज होंगे स्पिरिचुअली जब हम अपनी अंदर की ताकत को पहचानेंगे. So you can bubble over with enthusiasm and joy as in the days of your youth for the simple reason that you can always mentally and emotionally recapture the joyous state. तो ठीक है, वो खो गया था. रिकैप्चर का मतलब है कि कैप्चर नहीं कर पाए थे, बीच में दुखी हो गए थे या नहीं समझ में आ रहा था कि हमारा रास्ता क्या होना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना है जिंदगी में, है ना. बट अब उसको रिकैप्चर करने का टाइम आ गया है. जब हम अपने सबकॉन्शियस पावर को रिकैप्चर करते हैं और रिपीटेशन से अपने आप को चीजें भेजते हैं. सबकॉन्शियस में कैसे हम इम्प्रिंट करते हैं, प्रिंट्स हमको बनाने होते हैं, परमानेंट टैटूज. वो कैसे हम रेपिटेशन से करते हैं, जो हम बार बार वो चीज बोलते हैं दैट आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग दैट आई डिजायर, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस इन माय लाइफ, or whatever it is that you want, that my income is constantly increasing. If it is to do with money, if it is to do with relationships, all my relationships are amazing. I give love and I receive a lot of love from everybody. Okay. Or you keep telling yourself, I'm always happy and content with whatever I have. And then you see that happiness ke sare reasons aapki zindagi mein, they start raining on you. ओके. सो दिस इज व्हाट रेपिटेशन से हम अपने सबकॉन्शियस को भी एक्टिवेट करते हैं, उसमें परमानेंट इम्प्रिंट्स बना देते हैं एंड देन हम उसको रियलिटी की तरह देखते हैं. और ये बहुत सारी चीजें वी हैव स्टडीड दैट इन दिस बुक, इजंट इट? फ्रॉम इट द बुक वाज सेग्रीगेटेड इनटू मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, है ना, करियर, सक्सेस. बस हमको ये बोला गया था कि अगर आपको अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेस देखनी है तो आप सोने के जस्ट पहले वेल्थ एंड सक्सेस, बस 2 शब्द बोलो, वेल्थ एंड सक्सेस, वेल्थ सक्सेस, कोई आगे पीछे सेंटेंस नहीं. ठीक है. सिमिलरली आपको घर खरीदना है, सो जस्ट बिफोर यू स्लीप यू विजुअलाइज दैट ब्यूटीफुल हाउस. अगर आपको बहुत अच्छी पार्टनर चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, सो विजुअलाइज योर पार्टनर, व्हाट एवर इट इज, जो भी जिस भी सेक्सुअलिटी का पार्टनर आपको चाहिए, आप विजुअलाइज करो उसको, that kitne maze kar rahe ho, you're walking hand in hand on the beach, you're having so much fun, you're eating the food together, sometimes you eat from the same plate, sometimes the person puts food in your mouth, you're really happy together, you love doing things together, how you meet up in the evening after a hard day of work and whatever it is. So this is how you have to visualize. So हमको सारे tools इसमें समझा दिए हैं. एक तो रेपिटेशन समझाया है, एक मेडिटेशन ऑन समथिंग समझाया कि रिलैक्स, हर चीज हमको मेडिटेटिव स्टेट में करनी है. इसमें लिखा हुआ था ना, गेट इनटू दैट डीप मेडिटेटिव स्टेट और लाइक गेट इनटू दैट रेस्टफुल स्लीपी ड्राउजी स्टेट. यही बोला है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, स्लीपी ड्राउजी स्टेट, क्योंकि तभी सबकॉन्शियस का ढक्कन खुल जाता है एंड देन यू कैन पुट व्हाटएवर विजुअलाइजेशन इनटू इट एंड दैट विल बिकम योर रियलिटी. So it's been a wonderful book. Or repetition, visualization, we will have to repeat it so that it like it becomes permanently ingrained on your, or it makes a pattern on your subconscious mind. तो उससे जो पुराने पैटर्न्स है पिछले जन्म के, उसके पहले के, बिकॉज सोल तो लगातार like it's being born in different clothes again and again. So तो सोल के जो पुराने पैटर्न्स है वो हट जाए, है ना. सब कुछ इस लाइफ टाइम का नहीं होता है. हाँ, डेफिनेटली इस लाइफ टाइम का होता है, काफी कुछ होता है. बचपन में, चाइल्डहुड में बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में इनग्रेन हो जाती हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में, बिकॉज 6 years तक हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं रहता है. सबकॉन्शियस इज मच मोर रेसिपिएंट, इट्स एब्जॉर्बेबल, इट्स लाइक अ स्पॉन्ज. तो 6 साल तक जब तक हम नहीं हो जाते, तब तक जो जो चीजें हमारे एनवायरमेंट में होती है वो सब उसमें होती है. उसके बाद मदर फादर का इन्फ्लुएंस होता है. अगर वो बहुत लड़ाई करते थे, आप कभी भी मैरिज में बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा नहीं दैट यू शुड इवन गेट मैरिड. या फिर वो ये बातें करते थे कि पैसा कम है, पैसे उड़ाओ मत, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, तुम वैल्यू नहीं समझते. तो अब वो पैसे के लिए आपका लैक एंड डेफिशिएंसी का सीड डल जाता है. तो इस तरह से, या फिर बहुत लड़ाई झगड़े घर में होते थे तो वो सीड डल जाता है. तो इस तरह 6 साल तक हमारे सबकॉन्शियस में बहुत कंटेंट कंज्यूम होता है. और फिर उसके बाद डेफिनेटली सोशल मीडिया एंड मीडिया. इनएडिक्वेसी बहुत सोशल मीडिया से आती है. आप किसी को कुछ करते हुए देखते हो, फिर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे. तो एक तो होता है आप इंस्पायर हो किसी से, एक होता है आप इनएडिक्वेट अपने आप को फील करो बिकॉज ऑफ दैट. सो वो होता है. फिर टेलीविजन, न्यूज, मीडिया कंजम्पशन, वहां बाढ़ आ रही है, वहां पे वो गिर गए, वहां पे गाड़ी दब गई, वहां पे पहाड़ गिर गया, वहां पे ये हो गया,
वहां पे अर्थक्वेक आ गया, इतने सारे लोग मर गए। तो ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये बहुत जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप उसी को रिक्रिएट कर दो उसी वक्त दिमाग में, जैसे ही आपने देखा दैट एवरीबडी इज सेफ, पीस, प्रोस्पेरिटी, सेफ्टी, पीस, प्रोस्पेरिटी, एवरीबडी इज, दैट नेशन इज प्रॉस्परिंग, जहां पे भी अर्थक्वेक आ गया, एंड रियली प्रे दैट बहुत अच्छे से लाइफ रिस्टोर हो गई और बहुत अच्छा। डोंट लेट दैट ब्रू इन योर हेड लाइक अ कॉफी। इफ इट कीप्स ब्रूइंग इट विल बिकम मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और आप अपनी जिंदगी में उसी चीज को देखोगे। इसलिए कंटेंट कंजम्पशन बहुत ध्यान से करना चाहिए। कोई भी मूवी जिसमें there was this experience interview I was reading of somebody, उनको ना वो क्राइम पेट्रोल कोई वो आता है, मुझे तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो टीवी नहीं है समाओ, मतलब टीवी है बट उसमें कोई वो कनेक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ नेटफ्लिक्स में अच्छी चीजों के लिए यूज होता है। सो क्राइम पेट्रोल करके कोई सीरियल जो भी आता होगा वो लगातार देखते थे, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी की बातों में बिलीव नहीं करते थे। ये मैजिक वैजिक भी उनको लगता था सब फालतू की बातें होती है। देन द सेम पर्सन वाज सेइंग कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, वो भी है। और उन्होंने ना वो एप्पल वॉच पहनते थे, तो वो कहते थे कि जब भी मैं किसी और के सेशंस में जाते थे तो कहते थे कि जब भी मैं आपके सेशंस में आता हूँ मेरी हार्ट बीट और मेरा वो बहुत स्टेबलाइज हो जाता है, इसमें पैरामीटर्स आ जाता है ना हमारा, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट। तो कहते हैं मैं हमेशा जब भी आपके सेशंस में आता हूँ तो मेरा हार्ट बीट, मेरे वो ब्लड पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर, ये बहुत स्टेबलाइज हो जाता है। बट आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस शिट, दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू से दैट टाइम। एंड बाद में फिर पता लगा, कहते हैं कि नहीं बट मुझे एक बात पूछनी है कि मेरे अंदर ना बहुत बहुत फियर आता है, जब मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं होती है, रात को मुझे डर लगता है, मैं बार बार अपने घर का लॉक चेक करता हूँ। तो इतना ज्यादा था कि वो मतलब वो वाला जो फिजिकल ताला होता था वो लगा के अपने घर जाते थे, मतलब ऑफिस जाते थे, कहते थे मैं उसकी फोटो लेके जाता था, मतलब फोटो खींच के ऑफिस जाता था कि देखने के लिए, हाँ मैंने ताला तो लगाया ना, क्योंकि 10 बार मैं सोचता था मैं ताला लगाया है, मैं वापस घर जाऊं, मैं वापस ऑफिस से जाऊं, इतना फियर। वो फियर किस लिए था? वो क्राइम पेट्रोल करके जो भी सीरियल होता है, आई डोंट नो उसमें क्या होता है, मैंने कभी देखा नहीं है, बट उसका कंटेंट कंजम्पशन उनके सबकॉन्शियस माइंड में सीमेंट हो गया था, जिसके कारण वो उनकी जिंदगी में हर चीज में फियर था। वो बताते थे बिजनेस में क्लाइंट आता था, मुझे ये भी फियर होता था कि ये पैसे देगा कि देगा, भाग जाएगा, ऐसे करेगा, मुझसे चीट कर लेगा। उनको चीटिंग का फियर बहुत ज्यादा होता था। व्हाई? इट वाज कमिंग फ्रॉम दैट कंटेंट कंजम्पशन, जो वो रोज क्राइम थ्रिलर या जो भी होता होगा वो देखते थे। तो इस तरह से उनकी जिंदगी में इतना फियर बैठ गया कि उनका फेलियर और डाउनफॉल शुरू हो गई। फाइनली वो इन्हीं बुक्स के पास वापस आए, ठीक है, और इससे उनकी जिंदगी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई। सो दिस इज हाउ लाइक वी कैन ऑल्सो, सो उस तरह से वो देखो, बाय डिफॉल्ट कंटेंट कंजम्पशन के कारण सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन रहे थे। हमने इस पूरी किताब में एंड इन द मैजिक बुक हम अपने वो पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि द बेस्ट थिंग अबाउट सबकॉन्शियस माइंड की जो भी चीज आपके पैटर्न्स में बनी हुई है आप उसको इरेज कर सकते हो बाय प्लांटिंग अ न्यू सीड देयर and thinking and rethinking about it, like success, amazing relationships, whatever it is that you desire, a lot of wealth, business expansion, business turnover, people congratulating you on your business success or whatever it is, all those things, ये नए patterns है, नई seed है। ये जैसी seed हम डालते हैं नए वाले, subconscious mind इतना beautiful है कि उसमें अपने आप पुराने pattern निकल जाते हैं, ठीक है, they will get control or delete, खत्म। और ये नया पैटर्न को अब आप ब्रू करो, रोज सोचो, इसके बारे में बात करो, सक्सेस की बात करो, सक्सेस के बारे में सोचो, एंड बिलीव इन दैट पावर दैट आई कैन क्रिएट एनीथिंग दैट आई डिजायर। एंड इट इज साइंस, इट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी वहीं तक है जब तक आप ये समझते हो कि हाँ मेरे अंदर आई हैव दैट पावर, द सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव इनसाइड मी, ओके, एंड आई विल कीप इट एक्टिवेटेड, सो दैट इज, बस वहीं तक स्पिरिचुअलिटी है, बाकी सब कुछ साइंस से होता है। इट इज ऑल अबाउट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न्स भी साइंस है। दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। जस्ट तभी डॉक्टर जोसेफ मर्फी तो खुद ही डॉक्टर थे, उन्होंने इतने अच्छे से समझाया और उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को साइंस के साथ बहुत अच्छे से कोरिलेट किया ना। फिर इसमें ये लिखा हुआ है, ये जो कैंडल है ये हमेशा, सबकॉन्शियस माइंड की कैंडल की बात कर रहे हैं, ये हमेशा हमारे हेड में शाइन करती है। एक डिवाइन इंटेलिजेंस है जिसका हम टैप ही नहीं करते उसको, एंड दैट रिवील्स टू यू एवरीथिंग यू नीड टू नो। हम सब ने अपनी सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया है बहुत चीजें करने के लिए, मैं भी बहुत यूज कर रही हूँ आजकल, बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ, ठीक है, जब से इस बुक्स में जो एफर्मेशंस एंड रिपीटिशंस हमको बताए थे, या जो हम नॉर्मली भी ये करते हैं, दैट टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, सो इसको यूज करके, उसको यूज करके, अपने ट्रैवल्स को डिजाइन करके,
अपने वर्क को डिजाइन करके, अपने वर्क में सक्सेस को डिजाइन करके, हर महीने उतना रिसीव मनी करके जितना, मतलब मैंने तो पहले सोचा नहीं था कि मैं इतना रिसीव कर सकती हूँ, पहले नहीं था, 3 साल पहले तक, पहले बस इतना ही था कि ठीक है, this much, so much money is coming from here and so much money is coming from here. But then I thought that I'm going to use my creativity to receive the amount of money that I always wanted to. Okay. And then I thought of an insanely high amount of money, which was, I think, 3 times how much I received normally. And then I'm very easily receiving it today, very easily. Effort, because life is easy and effortless. This again has to be the tattoo. Okay. Life is easy and effortless. Money comes to me easily and effortlessly in avalanches of abundance. And I always have a divine surplus. Yahi tha na Dr. Murphy ka, health ke liye tha. Every day my health is getting better and better by day and night. It's not by day and day also. हर दिन और हर रात मेरी हेल्थ बेटर एंड बेटर होती जाएगी. द डिवाइन इंटेलिजेंस इज हीलिंग माय बॉडी. आई एम होल, हील्ड एंड कंप्लीट. तो ये सारे एफर्मेशंस हमने इसी में सीखे हैं ना किताब में. सो ऑल दीज ब्यूटिफुल एफर्मेशंस जो हैं, आप में से किसी के पास भी अगर टाइम है थोड़ा सा भी, तो हम एक ये एफर्मेशंस का वो बना सकते हैं, है ना, वर्ड फॉर्मेट. ठीक है, कभी भी, मतलब इसमें अलग अलग सैग्रीगेटेड है चैप्टर्स ना. हेल्थ, तो हेल्थ के एफर्मेशन जो आपको एप्लीकेबल लगता है, जिससे आप आपको अच्छा, जो आपकी लाइफ में आप रिलेट कर पा रहे हो, आप वो वाले एफर्मेशंस करो. वहां फिर सक्सेस के हैं, रिलेशनशिप्स के हैं, करियर एंड बिजनेस के हैं. तो सारे एफर्मेशंस जितने भी इस किताब में, अगर हम उसकी लिस्ट एक बना लें और उसको हम सर्कुलेट कर दें इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड फॉर्मेट, पीडीएफ, व्हाटएवर, that will become so handy for us. तो उसमें हम इमीडिएटली चले जाएंगे, अच्छा मेरी भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है, मुझे क्या रिपीट करना है. देखो, रिपीटेशन तो करना पड़ेगा. सबकॉन्शियस माइंड में तो रिपीटेशन से पैटर्न आते हैं. एंड दैट्स रियल यूथफुलनेस. जब आप अपनी पावर को समझ जाते हो और आपकी जिंदगी में स्ट्रेस खत्म हो जाएगा. फिर किस बात का स्ट्रेस, जब आपको पता है आई कैन क्रिएट एनीथिंग दैट आई वांट टू, राइट? So this is how life changes. So there is always that divine intelligence shining inside you, जो आपको सब कुछ reveal करती है. It enables you to affirm the presence of your good regardless of appearances. Appearances मतलब जो आपको आंखों के सामने नजर आ रहा है कि वो पर्सन अच्छे से आपके साथ बिहेव नहीं कर रहा, या आप उस सिचुएशन में कंटेंट नहीं हो, आपके हिसाब से नहीं है. रिगार्डलेस ऑफ योर अपीयरेंसेस, वो आपको रियलाइज कराएगा कि नो, वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस सिचुएशन. Okay, but you have to rely on it. So it says you walk by the guidance of your subconscious mind, walk by the guidance of the ask your जो inner intuition होती है, जो hunches आते हैं, उस पे rely करो, because you know that the dawn appears and the shadows will then flee away. Okay, which is so beautiful, so very powerful to this thing. And so yeah, get a vision. Please read. Get a vision. Instead of saying I'm old, say I'm wise in the way of divine life. Don't let the corporation, newspapers, or statistics hold a picture before you of old age, declining years, decrepitude, senility, and uselessness. Reject it, for it is a lie. Refuse to be hypnotized by such propaganda. Affirm life, not death. Get a vision of yourself as happy, radiant, successful, serene, and powerful. So such a good affirmation this is. वो कहते हैं, जो भी मीडिया बोलती है कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता. इट सेज डोंट गो टू मीडिया, न्यूज़पेपर और जो भी टेक्स्ट आपने ओल्ड एज के बारे में पढ़े हैं. अपने आप को विजुअलाइज करो दैट यू आर हैप्पी, रेडिएंट, सक्सेसफुल, सीरीन एंड पावरफुल. कितना अच्छा एफर्मेशन है ये वाला. वी कैन डू दिस एवरी डे. That I am happy, radiant, successful, serene. Serene का मतलब होता है calm, शांत स्वभाव. Serene and powerful. And if we keep saying this and thinking, और ये भी ingrain हो जाएगा ना subconscious mind को, and that is then we will savor the joy of this. So thank you so much, Dishant. We'll be able to read only so much today, and wish you the best of life possible. Thank you, ma'am. So I'm so happy that so many youngsters and youth are there in the session. It's always happy if you guys read more. So we'll expect you to read more. Sometime you can read the magic book. Okay. When you have time in your hand over a weekend. So thank you. Thank you so much for reading so beautifully. So it's 7 o'clock and anybody wants to add anything?
or share. And Priya, sharing. So Ma'am, I somebody's want to hand ask is you a Ritu. question. Yeah. I've been wanting to ask you about the anxiety medicine that the gastroenterologist gave the person who was in stress or whatever. So isn't it that they get addicted to it? I'm sorry, No. is it? I said that you were explaining in your explanation. Referring to you an said- example of somebody, yeah. Yeah, so that's when I raised my hand. But and that time you said that the gastroenterologist gave this person who had anxiety. Anti-anxiety pill. Yeah. So then don't they become, isn't it an addiction then to the anxiety pills? No, Because I mean, today's it's not world, so about- many youths are also, using all this anxiety pills. Yeah. Dipti, So should I answer? whenever, Yes, please. sorry. Should I answer for this Yeah, question? please do. Ritu ma'am, anxiety pill is like, yes, उसमें होता है ऐसा solve because that's an easy way out कि आप किसी situation को लेके panic हो रहे हैं and that pill gets you into the, like उस pill से आप drowsy state में चले जाते हैं and your brain gets slow down. But मैंने ये pick किया question because मैंने इन्हीं practices से अपनी sleeping pills जो कि 7 years से चल रही थी वो छोड़ी हैं and my anti-anxiety pill clonazepam जो होती है वो छोड़ी है. So it's up to this is with your willpower, determination, जैसे हम बोलते हैं ask, believe and receive. So मैंने जब ये ज्वाइन किया था उस दिन I just spoke to Dr. Deepti about my problems और उन्होंने मुझे बोला था just एक affirmation रोज लिखो, I'm sleeping like a baby, my sleep is natural or I sleep like a baby and I get up every day rejuvenated, refreshed and full of energy. So since been 1 year, 1.5 year, मैं ये affirmations आज भी लिखती हूँ though I'm not on any pills now. So कोई भी एडिक्शन हो लाइफ में आप वही बात आ जाती है आप किसी भी चीज को छोड़ सकते हो. So it's up to you whether you want to get addicted to anti-anxiety pills or you want to get addicted to gratitude practices. Right. Yes. I know of someone who takes a lot of pills. Yeah, Any no, that is not. I mean, what I wanted to tell you that time was, thank you, Sunaina. Yeah, she's been a real example of, like getting off any kind of a psychotic drug, जो ये पहले ले रही थी. और 7 साल से लेना, और फिर एकदम से छोड़ना with this power. Of course, this is the power of gratitude, definitely. But what I wanted to say was that it is very important for us to be in this gratitude zone and to believe in the self-healing and the divine intelligence activated inside of us, because हमको नहीं, ये कोई example मैंने उन लोगों का थोड़ी दिया था जो हमारे sessions में है. This was of someone, it was a general gastroenterologist saying that इतने ज्यादा लोग acidity के आजकल आने लगे हैं that उन लोगों को इतना ज्यादा, because they're overthinkers basically, and we're overthinking all the time, it definitely affects your gastrointestinal system because there is a nerve that connects, that comes from the brain till intestine, vagus nerve, और वो नर्व ओवर स्टिमुलेटेड होती है जिसके कारण दिमाग में जैसे ही कुछ चलता है आपको एकदम पेट में गुड़गुड़ होने शुरू हो जाता है, और इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड आपको सिर में दर्द होगा. सो योर ब्रेन एंड योर इंटेस्टाइन, द एंटायर डाइजेस्टिव कैनाल इज कनेक्टेड टुगेदर. So actually all GI problems are at the end of the day, even the ulceration, ulcerative colitis, hyperacidity, IBS, which is inflammatory bowel syndrome and all that is connected to overstimulated brain. That is too much of stress in the brain going on all the time. And when you calm the brain, when you come in the gratitude, जो सुनैना ने share किया है, when you come into the gratitude journey, और आप अपने आप वो power देखने लग जाते हो, getting activated in your life, and then you will see that your mind becomes so calm and so serene. And then that I can turn around any situation, through gratitude, through the power of gratitude, by just saying thank you for it even before it has happened, or by making affirmations, okay, like जो सुनैना ने use किया था. So I told her initially that you're sleeping like a baby and you get up very fresh and rejuvenated and full of energy. Okay. So if I want an affirmation for someone, I know who does that. Yeah.
that person will not be interested in a gratitude class and all. His mind is Doesn't matter. We've done overactive. magic wand today. We've done Okay. magic wand today. Please use that practice on that person and Yes, do it that's every a day. good idea. And do Okay, it every day. thank you. And Thank also you. imagine that the person is listening. At least send the link of the YouTube. Maybe they will. We don't know. People are seeking a spiritual path. Again, spiritual, it doesn't mean that you're wearing orange clothes and, you know, all of that, or being a Mhm. vegetarian. Spirituality is not that. Spirituality is that you know that you have that internal power inside you that can turn around anything. Like being aware of the subconscious mind of our soul, that, you know, that soul life word. That's called spirituality. So every person is seeking that in today's time. It is just that their ego that does not let them come, you know. So, but then maybe just share a link. वो person आपको नहीं बताएगा. वो person might just listen to it sometime when that person is going for a walk or driving, traveling, wherever. So, Right. but then Thank till you. then, you'll have to continue using the magic wand practice. उनकी Thank you photo so सामने much. रख के. Yeah. Thank you. So yes, Priya, your hand's raised. Yes, ma'am. Firstly, I would also say that I also dropped my tranquilizers by these practices and by like affirming this thing that I do not need anything like that. So that was one thing. And today is Latika's birthday and Navdeep's daughter's birthday. So I just Yeah, wanted to Hasrat. we just would like to wish. And I have a video to share, ma'am. That's why I'll be needing some time. That's what. You want to share something right now? Yeah. Please do. A We video will is there. definitely wish Latika if she's there on the session, or maybe busy celebrating a birthday. I don't know. No, Deepti, I'm very She much is- there. Acha, you Thank you are so there. Yeah, much. she's Wish you a very, very happy birthday from each of us, and Thank wish you an you. abundant life full of love, joy, happiness, health, prosperity, anything that you want to. Thank you. Thank you so much. So it's so wonderful. Happy birthday, And of Latika. course, Navdeep's daughter also, Hasrat, one of my favorite persons. I really love and adore her. When I was in Singapore, I spent a lot of time with her. Wherever we went, you know, like she was with me. So we spent a great quality time, and she's so adorable. In fact, we went shopping also together. So yeah, I mean, like wonderful girls. If Navdeep is there, somebody will have to extend the wishes, because Navdeep, I think, is also celebrating her daughter's birthday. She had some surprises for her daughter. So, but then Latika, हमारी तरफ से बोल देना, हमने wish किया था उनको भी. नवदीप भी थी सेशन में तो. हाँ, वो actually वो जब हसरत सो के उठने वाली थी, तो नवदीप ने कुछ हाँ. preparations किए हैं, like some surprises. So she said that they've all, you know, like this, to make it an event. Lots of blessings. उसके Yeah. grandma है ना, Savinder auntie is like, उन्होंने वीडियो ऑन किया है. हाँ, उनका वो ना म्यूट पे है. सविंदर आंटी जो है वो म्यूट अच्छा, पे. सविंदर आंटी म्यूट पे है. हाँ, सविंदर आंटी इज द नानी. नानी, या वो बट कुछ कह रहे हैं, आई थिंक. जी हाँ जी हाँ जी. Thank you so much everyone. Thank you for your good wishes. Thank you so much. Thank you so much. But we'll just Ma'am, is this continue. I can see visible? a video. Who's Ritu's hand is raised. Firstly, like we would like to So, hear but I Ritu have for to that, make ma'am. Ritu. No, I have shared the screen, ma'am, and I'll be playing the thing. Okay. Oh, this is like a surprise for me. It's a surprise for everyone. It's a delightful surprise. Good morning. So Good shall I? morning. Morning. Good morning, Ritu. Morning, Ritu. Good morning. Ritu, कल तुम बोलोगे मेरी- कुछ या कल I मेरी share? Ma'am, So should you I want to speak? say Ma'am, something? should I or- speak? Yeah, Okay. yeah. कल मेरे लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा. I guess my voice is getting echo. No, it's okay. It's echoing, repeating, I guess. No? Yeah, yeah. प्रिया शायद एक बार आप करेंगे. ना मेरे यहाँ से ठीक है सब कुछ रितु. कल मेरे लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा. Voice is getting repeating. I can't speak. प्रिया एक बार वीडियो एक बार बंद कर.
हो रहा है। वीडियो तो मैंने ऑफ कर रखा है यार। चलो मैं अपना म्यूट कर लेती हूँ। आई थिंक देखो हेलो, या अब ठीक है। या ठीक है, मैं बाद में बोलती हूँ, पहले आप वीडियो दिखाइए। पहले आप वीडियो दिखाएं। I'm लेट, मैंने जो तैयारी करनी थी मैं लेट हूँ, फिर से मैं वही देख रही थी। This is so sweet. You're looking like अब आपकी कैसी लगेगा? Oh, this is so sweet, Ritu. I'm touched. You don't have to do this. मुझे भी ऐसा करना चाहिए. चल, अब मैं वो बोल सकती हूँ। So this is what Ritu's done. So sweet. अब मैं वो पोएम बोल देती हूँ ना मैम। हाँ, फूल भी रखे हुए हैं, वो भी सुंदर से लाल रंग के। हाँ, ये सुंदर से फूल सुंदर सी कन्या के लिए है, जो अपनी शुक्र है महक मुझे से कन्या हमें बोला। महका रही हैं। ये अपनी खुशबू से हमें महका रही हैं। Oh, so sweet. इतना तो स्वागत मेरे शादी पे भी नहीं हुआ था। ये दिल करता है आपका स्वागत, इस दिल ने देखे इस दिन के लिए ख्वाब बहुत, आप करती रहें यूं ही सभी दिलों पर हुकूमत, आप हमेशा रहें अपने परिवार के साथ सलामत। This is so sweet. I mean, such an innovative way of welcoming. This is amazing, Ritu. मैम डोंट से लाइक दिस कि आपका किसी ने ऐसे वेलकम नहीं किया। आई डोंट ब्लेम इट, आप तो यूज्ड हो गए इन चीजों के। मैं तो अपने दोस्तों के घर जाती रहती हूँ, बट सरसों के तेल से दिया जला के लाल फूल की माला पहना के नहीं। Nobody's done this. नहीं मैम, ये भी सरसों का तेल नहीं है मैम। हाँ, घी, देसी घी है। यस, ओह, सरसों का तेल ना काली माता के लिए जलाया जाता है। अच्छा, ओ नहीं, देसी घी है। हाँ जी, तो ये आप तो हो तो माता का स्वरूप, वैसे आप ऐसे मत बोलो। नहीं, आप मेरे लिए दुर्गा माई हो, और दुर्गा माँ में सारी माताएं आती हैं। हाँ। आप नव शक्ति है ना मैम, नव दुर्गा के सभी रूप में आप मैम। आपको पता नहीं है, कोई आपको कृष्ण के रूप में देखता है, कोई राम जी के रूप में देखता है, बिल्कुल सब अलग अलग, But I'm so normal. सब अलग अलग रूप में आपको देखते हैं मैम। So this is Ritu madam for us until we get back. आप आए जैसे सावन में बाहर का मौसम आ गया, आप आए जैसे सूखे चमन में फूल हर एक खिल गया, मेरे दिल के कवल की 1000 पंखुड़ियाँ खिल गई, आपके आ जाने से जन्नत आज मुझे मिल गई। कुछ महीने पहले ये तमन्ना दिल ने की थी, देखो आज इतनी बड़ी वो नामुमकिन सी लगने वाली खुशी भी मुझे मिल गई। आज हो रहा है एहसास माता शबरी की धड़कनों का, कि किस तरह वो धक सी रह गई होंगी जब हुआ होगा आगमन प्रभु श्री राम का। मेरी कुटिया भी आज स्वर्ग समान हो गई है, पावन मेरे घर की आज धरती हो गई है। आज बेशक पाँव धरती पर है, पर उड़ रही हूँ मैं अर्श में। किसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ कि मैं हूँ आज किस हर्ष में। हूँ आज एक नए जोश में मैं, बिना पिए ही आज हूँ मदहोश में। यह मेरी अद्भुत ख्वाहिश को किस तरह पूरा कर दिया। ए परम पिता परमात्मा और दीप्ति मैं आपका मेरे तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। थैंक यू।
मैम आप म्यूट पर हैं। दीप्ति म्यूट पे हो। ऐसे तुम यही करो, एम्बैरेस करो मुझे पब्लिक में, मुझे नाचना वाचना नहीं आता है। Yeah, you इतना अच्छा तो dancing नाच- and Ritu Oh was God, like, I yeah. mean, She made me oh, do a lot of things yesterday. oh. But it's so Phenomenal response, right? heartfelt. I had goosebumps, like it was so Indian. अरे Even I इतना had. मतलब I can't imagine this was, मतलब मैं उसके घर में गई एंड सडनली एक आरती की थाली जिसमें दिया चल रहा है, मुझे लगा, मैंने कहा अरे तुम सरसों के तेल से मेरा वेलकम करियो, कहती है नहीं देसी घी का दिया है, एंड देन वो सारा, और वो जो देसी गुलाब की माला होती है ना जिसमें बहुत सुंदर, वो लिटरली गुलकंद की उसमें से खुशबू आ रही थी, वो माला बनवा के लाई इन कंडीशन में व्हेन शी इज नॉट सपोज टू। जब आप कीमोथेरेपी ले रहे हो तो ऋतु घर से बाहर नहीं निकलना होता है, चाहे वो मेरे लिए हो, ठीक है, अब से नहीं। वो जाके मंदिर के सामने एक आंटी बैठती हैं, उनसे ये माला बनवा के लेके आई हैं मेरे लिए, वो देसी गुलाब की, वो पहनाई। गाना पहले से सोचा हुआ था कि किस गाने पे इनको मुझे अपनी उंगलियों पे नचाना है। इन्होंने मेरे लिए 2 तरह की आइसक्रीम बनाई, एक सोया मिल्क की, क्योंकि इनको लग रहा था शायद मैं नॉर्मल मिल्क नहीं लेती हूँ, हेल्थ फ्री को या जो भी है, सोया मिल्क की आइसक्रीम इस कंडीशन में इन्होंने बनाई, और दूसरी वो जौ के सत्तू की आइसक्रीम विथ लॉट्स ऑफ नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स इनटू इट, ठीक है। पूरे टाइम प्लम का जूस मैंने आज तक नहीं पिया था जिंदगी में, प्लम का जूस इसने मेरे लिए अपने हाथों से फ्रेश बनाया, क्योंकि उसको रख के निकाल के नहीं रख सकते। सो दिस इज व्हाट शी इज बीन डूइंग, एंड द डांस म्यूजिक पूरा सेट करके 2 पोयम। मैं जैसे ही घर में घुसी, सडनली देयर वाज अ फ्लटर। मैंने इसको मना किया था कि तुम मुझे, शी लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर, मैंने इसको मना किया था तुम मुझे नीचे लेने मत आना, बिकॉज अभी कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी है, तो मैं खुद भी अपने हाइजीन का बहुत, इसीलिए मैं बिल्कुल नहा के सीधे गाड़ी में बैठ के इसके घर गई थी। सो बिकॉज हाइजीन फैक्टर को ध्यान रखते हुए, और ये मैडम तो बस इधर उधर इधर उधर, मतलब ऐसा एक्साइटमेंट जैसा, मतलब बहुत ज्यादा। सो अमेजिंग ऋतु, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू डिड फॉर मी। आई एम नॉट श्योर आई एम इवन वर्थ दैट मच जो आप मुझे नौ दुर्गा का रूप बोलते हो। So, but then, like, quickly get well soon so that we can all together celebrate your victory and have a party. ठीक है, जो दिल्ली एनसीआर जो आसपास के लोग हैं वो आई जाएंगे, उनको हम बुला लेंगे फोर्स करके। एंड दिस वाज लाइक रियली सम ऑसम एक्सपीरियंस वी हैड यस्टरडे, अमेजिंग, मजा आ गया। मैम उसका डांस देख के लग ही नहीं रहा उसको कुछ हुआ भी है ना? मैम एकदम रॉक स्टार लग रही है ऋतु तो, मतलब उसके हाँ, सारे अरे वो देखा वो एक्चुअली उसने वाले पूरा, होते हैं। शी वॉज नॉट वेयरिंग दीज क्लोथ, उसने, मैं तो लड़की जैसी थी, मुझे ये गोवा से कोई हैट लेके आई थी, वो उन्होंने मेरे सिर पे पहनाई, इसीलिए मैंने वो हैट पहनी हुई है, तो मुझे उन्होंने लड़की बनाया, और ये डुएट डांस था, तो वो लड़का बनी, वो गई पहले, उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए, और गोवा से वो अपने डैडी के लिए एक हैट लेके आई थी, एक अपने लिए लाई थी, तो जो वो क्लियोपैट्रा वाली हैट थी वो मैंने पहनी थी, और जो अपने डैडी के लिए हैट लेके आई थी वो इन्होंने खुद पहनी थी। एंड yeah, that was it. So yeah, but now she's wearing my डांस भी एकदम ऐसे, उसके एक्शंस भी एकदम स्टार वाले हैं उसके, तो should मतलब have seen, वो पूरे टाइम ऐसे ही थी, पूरे टाइम। एंड द ब्यूटीफुल 2 पोएट्रीज दैट वो भी एक इवेंट था, उसको किस तरह से मतलब बोला, इसमें तो बस एक्सर्प्ट्स हैं, मतलब वो 3 घंटे का टाइम, इसमें अभी हमने सिर्फ आई थिंक 4 मिनट में एनकैप्सुलेट किया है, बट या मुझे पता नहीं था डांस मेरा तुम पूरा वो कर दोगी सबके सामने ऋतु। No words for it. She's incredible. This selfless love, this dedication. Oh God, it was, she's the epitome of it. Like, what spirits. I came back so inspired and motivated. So Ritu, like incredible. I have no words of praise for you, but just look after your health. Don't step out right now. Just a matter of a few more months, और फिर पूरी जिंदगी पड़ी है मजे करने के लिए, है ना? इतना सारा प्यार, इतना वो, बीच बीच में मैं इसको डांट भी रही थी कि तुम फूल माला लाने के लिए, मुझे लगा पहले इसने डैडी को भेजा है, फिर मैंने इसको डांट लगाई, मैंने कहा जो घर पे खाना बनाती हूँ उनको दे देने थे पैसे, वो फूल लेके आ जाती, नहीं मुझे खुद ही लाने थे, मुझे खुद ही ये करना था। सो अमेजिंग, सीरियसली व्हाट एन एक्सपीरियंस। ये तो बहुत छोटा सा कैप्चर किया हुआ है,
और मैंने जो मेरी एक फेवरेट हैट है जो मैंने सिंगापुर से खरीदी थी, तो वो उसको मैं विनर्स हैट ही बोलती हूँ, और वो मेरी फेवरेट हैट थी। अभी जब मैं गोवा गई थी तभी मैंने वही वाली पहनी हुई थी, येलो कलर की, जो आप सबने शायद फोटोज में देखा होगा, मे बी इंस्टाग्राम पे या कहीं पे, क्योंकि उस पे फोटोज है। वो हैट मैंने, वो विनर्स हैट जो मेरी थी, मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मेरा बहुत प्राइस पोजीशन, वो मैं कल ऋतु को पहना के आई हूँ, और वो ही पहन के ये पोयम बोल रही थी आज, वही वाली हैट। अच्छा, ओके। Yeah. वो So रियली that's hers now. हम लोगों के लिए That's a ये winner's hat, so anyway, she has to be a winner now. उसका नाम ही winner's hat है actually. So true, so true. शी इज अ ट्रू विनर। जैसे हम लोग जैसे मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, बट यू नो रितु को जब देखो तो ऐसा लगता है वो सब शैलो लगता है। ये हाँ, होती और ऋतु तुम अपना like- कैमरा ऑन कर सकती हो, कोई नहीं हाँ, डरेगा। इसमें I क्या mean- हो गया, बाल तो सबके, प्रिया बता रही थी उसके हस्बैंड ने भी हेड शेव करवा लिया है, तो कोई बात नहीं, आज नहीं बाल हैं, अभी देखना कितने सुंदर आ जाएंगे। तुम शर्म मत क्या करो, कैप पहन के कैमरा खोल लो, कैप पहन लो, चलो। I mean, रितु आप तो इनर ब्यूटी लेके घूम रहे हो। और क्या। इतना ग्लो कर रहा था इसका। I mean, एक्चुअली ना words कुछ लोग हैं मेरे नोन है, उन्हें मालूम भी नहीं है कि मैंने अपना हेड ऐसे शेव कर लिया है, और मतलब टच ही है, तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि उस चीज को नॉर्मल ले पाएंगे। आप अरे, लोग ये क्या बात हुई? होते हो ना, तो मतलब मैं उनको नहीं वो देना चाहती हूँ अपना जोन। मुझे कहती है आप डर तो नहीं रहे हो मुझे ऐसे बॉल देख के? मैंने कहा अरे तुम और प्यारी लग रही हो, शी लुकिंग लाइक अ डॉल नाउ। मैं तो अभी बाल अभी आ जाएंगे ना, अभी बाल ऋतु, के बाद ऋतु, ना you कीमो are a के बाद beauty. बहुत सुंदर बाल आते हैं। और वैसे भी ऋतु, तुम तो इतनी रॉक स्टार हो, देयर इज नो अदर वे यू कैन लुक। तुम हाँ, हमेशा ब्यूटीफुल what हो, she does none of us can do, isn't it? your hair does not make you look beautiful. Hair कुछ भी नहीं है देने के लिए। Yeah, you're really beautiful. This is so amazing. मैम ने जो किया ना चैंपियन, अपने ऑफ के दिन इतनी दूर आई, मतलब 1 hour 30 minutes की ड्राइव करके स्पेशली मुझे मिलने आई। वो कहीं ना कहीं मेरी उसमें था, मैंने मैम से पहले भी बोला था, बट शायद तब ना मेरी गर्दन में इतनी पावर नहीं थी कि मैम मेरे घर आ जाए, बट अब वो पावर आ गई है परमिशन कर करके, तो इसलिए मैम कल आ गई मेरे घर। मतलब वो कहते ना कि खिंची चली आई, कल मैम ऐसे ही हुआ मेरे साथ कि मैम खिंची चली आई मेरे प्यार में। हाँ बिल्कुल। और मतलब मैं तो परसों से, जैसे मैम का मैसेज आया हुआ था कि मैं आऊंगी आपके घर, मैं तो परसों से इतना उड़ रही हूँ, मेरे पैर लग ही नहीं जमीन पर, मतलब कहाँ आसमान में मैं पता उड़ती था, जा इसने मुझे कोई रही हूँ। YouTube वीडियो डाला था, गुड नाइट मैसेज, वो भी सॉन्ग के फॉर्म में। कौन सा गाना था वो ऋतु? कल की हंसी मुलाकात के लिए। मैम She never leaves the chance to celebrate, मैम। एक एक सेकंड वो सेलिब्रेट करती है, इसलिए उसको और चांसेस मिलते हैं सेलिब्रेशन के। Yeah. So I went to Ritu's house, then I went to Ina Mina's place. वैसे ऋतु के यहाँ से खूब सारा चार्ज इकट्ठा कर लिया था मैंने पॉजिटिव। फिर मैं इना मीना के बच्चों से मिलने गई थी। मीना की ड्रीम लिस्ट में था कि उसको मुझसे मिलना है, ड्रीम लिस्ट में था उसको कि मुझसे मिलना है। So you know that she wanted to spend some time with me. और फिर मैं वहां पे गई, उन बच्चों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, हमने पिज्जा खाया, हमने पास्ता खाया, और इतने प्यारे प्यारे बच्चे, हमने बहुत मतलब सेलिब्रेट किया। तो कल मैं 3 बच्चों से मिली हूँ, ऋतु खन्ना और you know Krisha and what's your daughter's name? Shania. Shania. And Shania. So 3 of us had a ball of a time and we had fun. Yeah. So मैं कल 3 बच्चों से मिली हूँ। और तीनों इतने प्यारे प्यारे। तो मेरा कल वो ऐसे सारे बच्चों से मिलते रहिए मैम। बस आप लोग रोज मिलते हो ना शाम को, मैं नहीं मिलती। तो कल मेरा पूरा ऑफ बहुत अच्छे से वसूल हो गया, बहुत अच्छे से वसूल हुआ। So, and thank you Ritu, this is amazing, and you know, enjoy your life and quickly get well soon, and we'll celebrate your birthday together on 4th of October. Yeah. Yes. Yeah. मैंने तो यूनिवर्स को लेटर लिख दिया है। Sorry? मैंने तो यूनिवर्स को लेटर लिख दिया है। हाँ वही ना, मैंने भी यही बोला है that on your birthday you will be 100%, every cell will be healthy, perfect, rejuvenated,
alive and full of joy and fun. और जिंदगी तो अब शुरू ही है. Yes. Enjoy करो. Thank And you thank so you much for for everything, everything, सारा ma'am. खाना पीना, for overfeeding me. कुछ नहीं मैम, कुछ खाती ही नहीं है मैम. छोटे बेबी इनको बहुत जबरदस्ती थोड़ा थोड़ा करके खिलाना पड़ा मुझे. ऐसे मत बोलो. चलो, thank you. And Latika, happy birthday to you again. I think we need to. श्याम जी, एक गाना हो जाए जन्मदिन का लतिका जी के लिए. बहुत ही प्यारी सी है, डांस सिंगापुर तो हो में रहती गया, है. अब गाना हो जाए. जन्मदिन का कौन सा गाना होता है? तुम जियो बार हजारों बार साल. बार बार दिन सारे ये पुराने आए. सॉन्ग्स हैं जन्मदिन तुम के. जियो हजारों साल. आप आता है आपको वो गा दीजिए. लतिका, are you listening? Yes, yes, I'm very much online. चलो, एक्चुअली जन्मदिन का ऐसे कोई सॉन्ग मुझे एकदम से याद आता नहीं, क्योंकि सारे ओल्ड सॉन्ग्स हैं. हाँ, ओल्डी. हम भी ओल्डी सॉन्ग्स पसंद करते हैं. Old is always gold, sir. हाँ. श्याम जी इस टेलिंग की सारे ओल्ड सॉन्ग्स हैं, वो मुझे याद नहीं रहते. मैं अभी यंग और स्मार्ट हूँ. हाँ. Tell me some new अरे वो तो song. बहुत यंग एंड स्मार्ट है. मैं एक वैसे जनरलाइज सॉन्ग गा रहा हूँ जस्ट टू सेलिब्रेट. Thank you, Shyamji. क्या मैम? इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग बट टेक इट एज अ सेलिब्रेशन. Absolutely. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर. मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो जाने हयात हो गई. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई. Thank you, Shyamji. Thank you so Beautiful much. So that song. Ajnabi I Hasina is know. Latika today. हाँ I बस know, यही absolutely. समझ. एक्चुअली क्योंकि आपके लिए वो अजनबी हैं. लतिका बहुत प्यारी सी हैं, सिंगापुर में जी. रहती हैं. और कैमरा जब भी मैं ऑन गई नहीं है थी शायद. कैमरा सिंगापुर ऑन तो है. मिली हाँ. The थी. camera हैप्पी is बर्थडे on. लतिका जी. Yes. Thank you, Camera Ji. is Thank you on. so much. Yeah. So Thank wish you, you a sir. very Sir, happy, Thank you. awesome birthday in the year, Latika, and एक्चुअली Hasrat, Navdeep's मैम Thank daughter. you. So both of एक्चुअली you मैम मैं together, और आज दीक्षा थोड़ा ना, सा time you both should spend with each other also because आपकी Yes. बेटी है ना वो, Bilkul. है ना? So you all can Yeah, maybe she's share my a few baby days also. together. Yes. I'll just speak to Hasrat in a while. मैम मैं और तिक्षु एक्चुअली, तिक्षा माय डॉटर, वी वर प्लानिंग समथिंग, पर वो गिटार की इसमें साउंड ही नहीं आती इस पे जूम पे. अच्छा, तो हमारे लिए गाइए ना आप कभी, आप बताइएगा. तो Coming तिक्षा और मैं Saturday? कर रहे थे, पर गिटार की साउंड नहीं आती. वो गिटार पे ही गाती है मेन. अच्छा, तो कह रही क्यों थी कि गिटार की साउंड क्यों नहीं आएगी? पता नहीं, हम इसमें आती नहीं. आप भी रिकॉर्ड करके ले आओ. रिकॉर्ड करके कर सकते हैं. हाँ जी, हाँ, रिकॉर्ड Yeah. करके कर लीजिए. ठीक है. या एनीथिंग आपको लाइव गाना है तो वो भी आप कर सकते हो. आ जाती है उसमें बहुत अच्छे से. जी जी जी. नहीं, गिटार की साउंड आ नहीं रही थी. हमने टेस्ट भी किया कल शाम अच्छा, को. करके दिया था, करके हाँ, पता नहीं देखा कुछ फ्रीक्वेंसी का कुछ होता है. अच्छा, ओके. जी. सर जल्दी से रेडी कीजिए, मेरा बर्थडे भी आने वाला है. श्योर मैम, आपके लिए एक स्पेशल सॉन्ग गाएंगे. हाँ, और जिनका भी बर्थडे है प्लीज बता दिया कीजिए ना, हम सब साथ सेलिब्रेट करके इतनी नहीं, सारी ब्लेसिंग्स एंड एनर्जी जो मिलती मैं है. तो डीएम करूंगी ना. हाँ हाँ, नहीं पर तुम तो एडवांस में डिक्लेरेशन कर दोगी, वो टाइम्स ऑफ इंडिया एंड यूनिवर्स में आ जाएगा. मैम एक अपने ग्रुप पे एक ऐसा नॉर्म भी बना लेते हैं कि एडवांस में एक दिन पहले पता लग जाए इसका बर्थडे है. हाँ बिल्कुल, तो एक दिन पहले पता हो तो फिर श्याम जी को भी थोड़ा बफर टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए. बिल्कुल मैम. गाना एक्चुअली वो एकदम से याद नहीं आता. एकदम से नहीं आता. प्लीज एक दिन पहले बर्थडे बता देना सब लोग, Sure. रिक्वेस्ट है. ठीक है.
ऑल और राइट रितु के लिए एक 2 लाइन है मैम, रितु के लिए बस ये है कि पूरे ग्रुप की वो स्पिरिट अप कर देती हैं। हाँ मतलब ये एक प्लेनेट ऐसा है कि जिसमें कोई आपस में एक दूसरे से कोई जेलस नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक अलग ही प्लेनेट है हमारा ग्रुप। एग्जैक्टली, इट्स अ वर्ल्ड और इन एक दूसरे से इतना ब्लेस करते हैं एक दूसरे को, थोड़ी सी भी सक्सेस पे इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है इस प्लेनेट पे आज की डेट में जैसा हमारा ग्रुप है ये। तो बिल्कुल, ये I बहुत ही totally agree. अमेजिंग वो है, और रितु तो स्पिरिट अप कर देती है सबकी। थैंक यू थैंक यू That's रितु, why it's थैंक a यू सो मच। family. मैं तो फैमिली ही बोलती हूँ इसको ना, Yeah. it's a फैमिली है मैम, family. ये रियली में फैमिली में भी इतना प्यार नहीं होता मैम, सही पूछो Yeah. आज की डेट में एक्चुअली इतना इस So ग्रुप में sweet. है। ना एक पोयम जो मैं 2-2.5 साल से लिख रही थी, मुझे अच्छा जी। उसका एंड नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस जर्नी में आने के बाद ना मुझे उसका एंड मिल गया है कि जो मुझे चाहिए था, मैं ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली, इमेजिनेशंस में हमेशा उड़ने वाली, और वो मतलब मेरी इनर सोल से वो निकलती थी लाइंस, लेकिन लिखती थी, थोड़ा सा लिख के वो रह जाती थी। लेकिन अब वो जो है ना, वो मेरी पोएट्री कंप्लीट हो गई है और मैं जल्दी ही उसे शेयर करूंगी आप सबके साथ, क्योंकि आप Sure. सबने वो चीज मुझे दी है। और मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड। मैं मतलब नहीं बोल पा रही अभी इस समय कुछ भी, कि आप लोग जो मुझे इतना प्यार दे रहे हो ना, मुझे जेन्युइन में नहीं समझ में आती कि मेरे को इतना ज्यादा ना सेलिब्रिटी इतना ऊपर क्यों उठा रखा है पूरे ग्रुप वालों ने, मुझे जेन्युइन में नहीं समझ में आता। मैं बोलती हूँ सबको अपने फैमिली में, आजकल पता है मैं सेलिब्रिटी हो रखी हूँ, सब मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सब ब्लेसिंग्स देते हैं, बट मैंने ऐसा क्या किया है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे दे रही है, अच्छा तो मैं ले रही हूँ खुशी खुशी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। यूनिवर्स तो आपको बहुत कुछ देगा रितु, डोंट वरी। हाँ और वही, आप that's बिल्कुल what you have a very big vision in You your life. deserve every तभी bit मैं of it. रितु को एक चिट्ठी भी लिख के आई हूँ। यस, मैंने कल मैम से कहा कि कुछ मुझे लिख के दीजिए, और मैंने अपने रूम में अपने बोर्ड पे लगाया है, और मैम ने मुझे कल बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। वो प्यार मोहब्बत वाले तो वो दिए ही दिए, और भी बहुत सारे फ्रूट्स गिफ्ट्स मैम लेके आई थी। और लास्ट में जो मैंने मैम को हग किया कि मैम मुझे एक बाय वाली हग चाहिए, अच्छी वाली, और अच्छी वाली चाहिए, मैम मुझे इतना अच्छे से होल्ड किया, इतने अच्छे से हग किया, मतलब मैं वो क्या उड़ती जा रही हूँ मुझे नहीं पता। परसों से मैं बहुत उड़ रही हूँ, बहुत उड़ रही हूँ अपने आप को। मतलब मैं परसों ऐसे चला रही थी, वो पंजाबी में एक सॉन्ग है, सो जा बहुआ की मानो बिल्ली आई है, तो मैं एक साइड में परसों रात को सो नहीं पा रही थी, तो मैं अपने आप को लाइक ऐसे बोल रही थी, सो जा रितुवा की कल दीप्ति में आएंगी, आपको ऐसे करके सुला रही थी। मतलब मैं अगर मैं बोलती जाऊंगी ना तो 2 घंटे लग जाएंगे। मैं यही बोलती जाऊंगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। सो और मच। एंजल एंड फेरीज तो उड़ते ही रहते हैं ना, वो धरती पे कहाँ टिकते हैं, तो तुम उड़ते ही रहो। एंजल एंड फेरी हो ना, फेरी एंजल। Yes, ma'am. All right then, bye bye. It's Thank you, 7:30. ma'am. Wish you a very, very happy, relaxed, fun-filled, joy and laughter Sunday. Bye bye. And Thank you. Latika and Thank you, Hansraj, thank wish you very happy everyone. birthday again. Bye Yeah, bye. thank you so much. Latika ji, Bye bye. Morning. हैप्पी बर्थडे लतिका जी। Thank you.